अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम वाजिद अली कंबो, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर और चैप्टर नंबर 1। और जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आइसोटोप। ये जो टॉपिक है ना, ये हम 2 लेक्चर्स में करेंगे। तो आज इसका पहला हिस्सा जिसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, आइए उसको देखते हैं। स्टूडेंट, आइसोटोप्स में जो जो बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसमें meanings of isotopes, definition along with examples, similarities and dissimilarities between isotopes, classification of elements on the basis of number of isotopes, relative abundance जिसे हम natural abundance भी कहते हैं, फिर हम occurrence of isotopes और लास्ट में वो कौन से methods हैं जिनसे आप isotopes को separate कर सकते हैं। Let's start from meanings. स्टूडेंट, ये जो वर्ड आइसोटोप है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड आइसोस एंड टोपोस। आइसोस मीन सेम और टोपोस मीन पोजीशन। मतलब एक ही पोजीशन, एक ही पोजीशन। तो क्या मतलब क्या बना? एक्चुअली आगे चल के हम पढ़ेंगे कि जो आइसोटोप्स है ना, आइसोटोप किसी एलिमेंट के वो एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें एलिमेंट्स को रखा गया है, अरेंज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। चूंकि आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है, लिहाजा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उनकी पोजीशन भी सेम होगी। तो सेम पोजीशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसकी वजह से हम इन्हें आइसोटोप्स कहते हैं। यानी मीनिंग्स क्या? दे हैव सेम पोजीशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्यों सेम है? ड्यू टू देयर सेम एटॉमिक नंबर। अब डेफिनेशन की तरफ आए। स्टूडेंट, डेफिनेशन की तरफ आने से पहले ना मैं आपको 2 एग्जांपल समझाना चाहता हूं एनिमेशन की। आइए जरा समझिए। स्टूडेंट, ये ना मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन के एटम्स है। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब ना मैं क्या करता हूं, मैं इसमें से हाइड्रोजन का एक एटम लेता हूं, ये उसका स्ट्रक्चर है। अब आप इसमें गौर से देखें कि हाइड्रोजन के इस एटम में न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और बाहर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। दिस हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड प्रोटियम। एक प्रोटॉन, सो एटॉमिक नंबर Z इज 1 और एटॉमिक मास क्या होगा? मास नंबर क्या होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो है इसमें नहीं, तो इसका एटॉमिक नंबर Z वो भी 1 और इसका मास नंबर वो भी 1। एक और एटम ले हाइड्रोजन का, ये भी हाइड्रोजन का एटम है, लेकिन इसमें देखें इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है और बाहर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। पहले एटम की तरह इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, Z इसका 1, लेकिन इसका मास नंबर 2 है। न्यूट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, तो 1 + 1 2। अब इसमें दिस एटम ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ड्यूटियम और हम इसको 1H2 से जाहिर करते हैं। अब दोनों एटम को देखें, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है। अब एक और एटम देखें, ये भी हाइड्रोजन का ही एटम है। इसमें देखें न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और बाहर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब अगर आप इन तीनों एटम्स को देखें, दीज आर एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। क्यों जी? क्योंकि इन तीनों का एटॉमिक नंबर 1 है और जिन एटम्स का एटॉमिक नंबर 1 होगा वो हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। तो दीज 3 आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। इनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन इनका मास नंबर मुख्तलिफ है, और ये मास नंबर में जो डिफरेंस आया है, इट इज ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अब आप ये हाइड्रोजन के एटम जरूर हैं, लेकिन अब हम इन्हें कहेंगे आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। क्यों डिफरेंट? ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन दैट। ये हमारे पास एक और एग्जांपल है, ये एग्जांपल कार्बन की है। Student, you know carbon is an important element of periodic table. All organic compound उसमें कार्बन मौजूद है। We say carbon is an essential element of organic compound. Just like hydrogen,
कार्बन के भी 3 एटम्स हैं मुख्तलिफ किस्म के। ये पहला एटम देखें, इस एटम में देखेंगे तो न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और उसके सराउंडिंग में 6 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप इसका Z यानी एटॉमिक नंबर देखेंगे 6, मास नंबर A वो देखेंगे तो आपके पास 12। ये एक और कार्बन का एटम, इसके न्यूक्लियस में जाके देखो, इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन, 7 न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तो 6 ही है। अब इसका एटॉमिक नंबर 6, लेकिन इसका मास नंबर 13। We have another atom of carbon. Look at its nucleus. It has 6 proton, 8 neutron. Its atomic number and 6 electron revolving around the nucleus. It means its atomic number is 6, while its atomic mass, its mass number is 14. These three are atoms of carbon. They have same atomic number, but they have different atomic mass or mass number. And this difference in mass number is due to different number of neutron. So these are isotopes of carbon. तो इस तरह हम आइसोटोप्स की डेफिनेशन को यहां से डिराइव करते हैं। तो स्टूडेंट मैं लिखूंगा इसमें atoms of same element which have same atomic number but different mass number. Why? Due to different number of neutrons are called isotopes of that element. अब आपने एटम वो तो कह ही रहे, लेकिन आप उन एटम्स को आप आइसोटोप्स कह सकते हैं। स्टूडेंट यहां एक बात जरा ज़हन में बिठाएं। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, all atoms of an elements are identical in all respects. डाल्टन कहता है किसी भी एलिमेंट के तमाम एटम हर लिहाज से एक जैसे होते हैं। उनका मैस, उनका नंबर, उनका वॉल्यूम, उनकी डेंसिटी हर लिहाज से एक जैसे। ये डाल्टन का कॉन्सेप्ट है। लेकिन बाद में जब आइसोटोप का कॉन्सेप्ट आया तो पता चला डाल्टन की ये पास्टुलेट गलत है। किसी भी एलिमेंट के तमाम एटम हर लिहाज से एक जैसे नहीं होते। और आज हमें ये पता चला आइसोटोप्स पढ़ के कि किसी भी एलिमेंट के तमाम एटम मैस नंबर के लिहाज से मुख्तलिफ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिहाज से मुख्तलिफ है, स्टेबिलिटी के लिहाज से मुख्तलिफ है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिहाज से मुख्तलिफ है। दिस मीन कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की ये पास्टुलेट डिस्कार्ड कर दी। आइसोटोप का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले सोडी ने इंट्रोड्यूस करवाया। द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोटोपी, concept of isotopy was introduced by Soddy. ये याद रखना। स्टूडेंट आइसोटोप्स की तरह कुछ और भी टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे कि आइसोबार है, आइसोटोन्स हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, आइसोस्टर्स है। ये टर्मिनोलॉजी भी आपको याद रखेंगे। जब आप एंट्रेंस टेस्ट वगैरह में जाते हैं ना, तो इनसे रेलेवेंट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप कम से कम इनकी डेफिनेशन और इनके एग्जांपल्स इनको जरूर याद करें, क्योंकि ये हमारे सिलेबस से बाहर की बातें हैं, लिहाजा आप इनको किसी रेलेवेंट बुक से स्टडी कर सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास आ गया, दे आर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। पहले बात को समझने की कोशिश करें। सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज से मेरी मुराद है कि हाइड्रोजन के ना 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रिटियम। इन तीनों आइसोटोप्स में कौन कौन सी बातें कॉमन हैं और कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जिन पे ये तीनों एक दूसरे से डिफर करते हैं। तो एक ही एलिमेंट के आइसोटोप्स में कौन सी बातें सिमिलर है और कौन से डिसिमिलर है, आइए इनको देखते हैं। सिमिलरिटीज में पहली बात,
कि isotopes of an element have same, स्टूडेंट पहली बात, they have same number of protons, they have same number of electrons, they have same atomic number. एक और बड़ी इंपॉर्टेंट कि isotopes of an element have similar chemical properties. They have similar chemical properties. Why? क्यों isotopes की chemical properties similar है? Chemical properties depend upon valence shell electronic configuration. तो किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी, और अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर. दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू सेम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. स्टूडेंट ना पढ़ते हुए ना लफ्ज सिमिलर और सेम इसमें ना जरा फर्क देखा करें. तो सिमिलर और सेम जरा इसमें आपसे ना शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाई द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर सिमिलर. तो व्हाई केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ isotopes of an element are similar. तो आंसर के लिए ना आप तीन चीजों का सहारा लेंगे. पहले ना जब इस किस्म का रीजन बेस्ड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आए, रीजन बेस्ड, तो आंसर देते वक्त पहले आपने इसका लॉजिक लिखा करें. लॉजिक के बाद आप इसको आंसर को एक्सप्लेन करें और बाद में आपने इस बात को स्ट्रेंथन करने के लिए तो आप उसके एग्जांपल दें. तो जब भी रीजन बेस्ड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आए, आंसर देते हुए आप इन तीन बातों को मद्देनजर रखेंगे. लॉजिक क्या देंगे? लॉजिक आप ये देंगे कि किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है. अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है. ये आप लॉजिक देंगे. उसके बाद आप एक्सप्लेन क्या करेंगे? आप कहेंगे चूंकि किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, लिहाजा उनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी और जिसकी बिना पर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज. और नीचे आप एग्जांपल दे दें. एग्जांपल में आप ये लिख लें कि H2 plus half O2 it gives us H2O and D2 plus half O2 it gives us D2O. पहले वाले केस में मैं जो हाइड्रोजन के एटम्स लिए ना वो प्रोटियम के, और दूसरे केस में मैं जो हाइड्रोजन ले रहा हूं वो ड्यूटियम. तो दोनों का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, ये जो केमिकल रिएक्शन है, वे बिल्कुल सेम है. तो इस तरह ये आपसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. आखिरी बात जो आप इसमें ध्यान में रखेंगे वो उसके मीनिंग्स हैं. आइसोटोप्स के मीनिंग, दे हैव सेम पोजीशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो सेम पोजीशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ड्यू टू सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर. डिसिमिलरिटीज में आ जाए स्टूडेंट. डिसिमिलरिटीज में isotopes of an element have different. Number one, number of
न्यूट्रॉन, और इसी बिना पर मैस नंबर। तीसरा जो पॉइंट है नंबर 3 पे, दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आइसोटोप्स एक दूसरे से डिफर करते हैं। दे हैव डिफरेंट रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज। दे हैव डिफरेंट रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट, ये जो रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज है ना, दे डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई। और आइसोटोप्स में आपने पढ़ा है ना कि न्यूक्लियाई की कंपोजिशन डिफर करती है ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर न्यूक्लियर उसकी कंपोजिशन डिफर करेगी तो रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज भी एक दूसरे से डिफर। तो दे हैव डिफरेंट रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई। और इसमें जो लास्ट पॉइंट आप उसमें आप कह सकते हैं कि दे हैव डिफरेंट हाफ लाइफ ड्यू टू डिफरेंट स्टेबिलिटीज। तो ये हैं वो पॉइंट्स जो हम किसी एलिमेंट के आइसोटोप्स के अंदर डिसिमिलर और सिमिलर पॉइंट्स उसको डिस्कस। स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आइसोटोप्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए आइए मैं आपको एक टेबल स्टडी करवाता हूं। स्टूडेंट, मेरे पास ये एक टेबल है, इसमें 2 कॉलम्स। एक में हम टाइप्स ऑफ एलिमेंट को ले रहे हैं और दूसरी तरफ उनके एग्जाम्पल को ले रहे हैं। टाइप्स ऑफ एलिमेंट में पहले मेरे पास मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स। अगर आप इसके मीनिंग्स देखेंगे, मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स जिनका एक आइसोटोप, यानी उनके ना एटम्स एंड ऑल एटम्स ऑफ दोज एलिमेंट्स आर ऑफ सेम काइंड। वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वाली बात, वो यहां पे सही है। अब इसके एग्जांपल्स में आ जाएं तो आपके पास है आर्सेनिक, गोल्ड, फ्लोरीन और आयोडीन। ये 4 एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में जिनका ऑल एटम्स आर ऑफ सेम काइंड। दूसरा मेरे पास आ गया डाई आइसोटोपिक एलिमेंट्स। डाई आइसोटोपिक, दोज एलिमेंट्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ 2 आइसोटोप्स ईच। इसमें एग्जांपल देख लें, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, बोरॉन है, सिल्वर है। अब आगे चल के एक हम जब एग्जाम्पल बेस्ड न्यूमेरिकल करते हैं, वहां लिखा हुआ है कि सिल्वर हैज एजी, सिल्वर हैज 16 आइसोटोप्स। मैं यहां 2 कह रहा हूं। स्टूडेंट, बात से ये जो मैं कह रहा हूं ना कि सिल्वर हैज 2 आइसोटोप्स, डाई आइसोटोपिक है, ये है नेचुरल आइसोटोप्स। तो 16 में से 2 आइसोटोप्स ऑफ सिल्वर दे आर नेचुरल, while the remaining 14 they are artificial isotopes. मेरे पास आ गया ट्राई आइसोटोपिक एलिमेंट्स, वो एलिमेंट जो 3 आइसोटोप्स रखते हैं। इसमें we have a lot of examples. We have carbon, we have hydrogen, we have neon, we have uranium, we have nitrogen, we have and many more. Next we have the tetraisotopic element, which contains 4 isotopes, and the example here is sulfur. Similarly, we have the pentaisotopic element, and that is the nickel. एक दफा ये बोर्ड में ये MCQ आ चुका है कि which of the following element has 5 isotopes, या which of the following is pentaisotopic element. The correct answer is nickel. Similarly, we have the hexaisotopic element. Hexa means 6, वो एलिमेंट जिनके 6 आइसोटोप्स हैं, and the examples here are calcium and palladium. Similarly, we have octaisotopic element. The element having 8 isotopes, and here we the example of cadmium. And last one is undecaisotopic element. Undeca, un mean 1, deca mean 10. 10 plus 1, 11. An element having 11 isotopes. And in this case, the example is tin, SN. तो tin has 11 isotopes, यानी ये जो मैंने isotopes आपको काउंट करवाए
ये इनके नेचुरल आइसोटोप्स, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड नहीं, नेचुरल आइसोटोप्स। स्टूडेंट, लेक्चर का जो आइसोटोप्स वाला जो टॉपिक था, इसको हमने 2 लेक्चर्स में डिवाइड किया। तो पहले लेक्चर में हमने ये कुछ चीजें पढ़ी, बाकी चीजें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी हो, नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।